नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कई सारी महिलाएँ मेरे से कमेंट करके पूछ रही हैं कि मैम क्या पहली प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है? अगर कंसीव होती है तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? किसी ने लिखा है कि मैंने मेडिकल अबॉर्शन करवाया है यानी कि दवाइयों के द्वारा अबॉर्शन करवाया है और किसी ने लिखा है कि मैंने सर्जिकल अबॉर्शन करवाया है यानी कि डीएनसी करवाया है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि अगर पहली प्रेगनेंसी के अबॉर्शन के बाद दूसरी प्रेगनेंसी हमें प्लान करना है, दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो उसमें कितने दिन का गैप होना चाहिए, कितने दिन बाद हम दूसरी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि क्या पहली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी हो सकती है? अगर हो सकती है तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इसके साथ ये भी बताऊँगी कि अगर आपने पहली प्रेगनेंसी का अबॉर्शन किया है तो आपको दूसरी प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए, उसमें कितने दिन का गैप होना चाहिए, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि पहली प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करने के बाद आपको दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करने में, प्लान करने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का अबॉर्शन किया है पहली प्रेगनेंसी का। आपने पहली प्रेगनेंसी का अबॉर्शन मेडिकल अबॉर्शन करवाया है या फिर सर्जिकल अबॉर्शन करवाया है। सर्जिकल अबॉर्शन का मतलब होता है कि आपने डीएनसी करवाई है। तो अगर आपने जो पहली कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं कि अगर आपने मेडिकल अबॉर्शन करवाया है, मेडिकल अबॉर्शन का मतलब होता है कि आपने दवाइयों के द्वारा अबॉर्शन करवाया है, जैसे कि एमटीपी किट आता है जिसको हम अबॉर्शन किट भी कहते हैं, उसके द्वारा अगर आपने पहली प्रेगनेंसी का अबॉर्शन किया है, तब तो आपको दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पहली प्रेगनेंसी का अबॉर्शन अगर आपने मेडिकल अबॉर्शन के द्वारा करवाया है, एमटीपी किट के द्वारा करवाया है, और अगर आप दूसरी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप दूसरी बार भी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो पहले अबॉर्शन के बाद से अगर आप दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, तो उसके बीच के जो गैप हैं, वो कम से कम आपको 3 महीने का गैप देना होगा, क्योंकि जब आप एमटीपी किट का यूज़ करते हो ना, तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको बैलेंस होने में 3 महीने का समय लगता है। लेकिन ये हर महिला पे डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी कैसी है। आप प्रेगनेंसी कंसीव तो कर सकते हो, अबॉर्शन के जस्ट बाद ही आप नेक्स्ट मंथ ही प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्लान करके आप चाहते हो कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो एकदम सक्सेसफुल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको पहली प्रेगनेंसी के अबॉर्शन के बाद अगर आपने मेडिकल अबॉर्शन करवाया है, तो उसके बाद से आपको 3 महीने का गैप करके आपको दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। और अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें कि जो महिलाएँ पहली प्रेगनेंसी का अबॉर्शन अगर सर्जिकल अबॉर्शन करवाया है, उन्होंने डीएनसी करवाया है, तो आप सबको पता होगा कि जो डीएनसी का प्रोसेस होता है, डीएनसी का मतलब होता है, इसको नॉर्मल भाषा में हम यूट्रस की सफाई, बच्चेदानी की सफाई भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के, स्पैचुला डाल के जो भ्रूण होता है उसको निकाला जाता है। तो जो इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, उसकी जो वॉल होती है, उसमें स्क्रैचेज़ आते हैं, तो वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो अगर आप पहली प्रेगनेंसी का अबॉर्शन डीएनसी से करवा रहे हो, तो और अगर आपको दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो उसमें आपको जो गैप देना है, वो कम से कम आपको 6 महीने 6 मंथ का गैप देना है। फिर आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए दूसरा, क्योंकि डीएनसी में जो यूट्रस का जो वॉल है वो काफ़ी वीक हो जाता है, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर आप जल्दी कंसीव कर लेते हैं तो वो थोड़ा आपके लिए रिस्की हो जाता है, और इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं।
तो अगर आपने एक बार मैं फिर से आप सबको बता दे रही हूँ कि अगर आपने पहली प्रेगनेंसी का एबॉर्शन मेडिकल एबॉर्शन करवाया है दवाइयों के द्वारा, तो आपको दूसरी प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हो, तो उसमें 3 महीने का गैप होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि अगर आपने डीएनसी करवाया है और दूसरी प्रेगनेंसी आपको प्लान करनी है, तो उसमें आपको 6 महीने का गैप देना है, फिर आपको दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और आपके जो क्वेश्चन है, जिन महिलाओं ने मेरे से पूछा था कमेंट करके, उनके आंसर मिल गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है और उसको डायरेक्ट आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मेरे से बात कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।